हरे राम हरे राम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक है इस प्रकार से है गाइस कि आपके जीवन में हो रहे परिवर्तन को देखकर लोगों के होश उड़ने वाले हैं, लोगों का जो दिमाग है वो ठिकाने पर आने वाला है। ठीक है, तो ये हमेशा की तरह एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर, इस रीडिंग पर आएंगे तभी ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट कर जाएगा। और आप लोगों को अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के जीवन में हो रहे परिवर्तन को देखकर लोगों के होश उड़ने वाले हैं। तो ऐसा क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, मेरे फॉलोअर्स के लाइफ में? बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है। वाओ वाह, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं गाइस आप लोगों के लिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखिए, आपने जितना भी मेहनत किया हुआ है, जितना भी पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो अब आपको मिलने वाला है। और इसीलिए लोगों के जो होश है वो उड़ने वाले हैं। ऐसा मुझे यूनिवर्स ने मुझे वाइफ दी है और मैंने आप तक पहुंचाया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स के जो मैसेजेस है वो मैं आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यूनिवर्स ने ये कार्य मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैं अपना कार्य कर रही हूँ। आप भी अपना कार्य कीजिए, यूनिवर्स अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना मेहनत किया हुआ है, आप जिस किसी एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही धैर्य के साथ में, बहुत ही पेशेंस के साथ में आपने अपने कार्य को ईमानदारी से किया हुआ है, निभाया हुआ है, अपने कर्तव्य को निभाया हुआ है आपने। ठीक है, इसलिए देखिए, जो भी कार्य आपने किया हुआ है, जितने भी कार्य आपने किए हुए हैं, जितने भी कर्म आपने किए हुए हैं, वो सारे जो कर्म हैं आपके पॉजिटिव कर्म हैं। ठीक है, अच्छे कर्म है, सतमार्ग के रास्ते पे चलते हुए जो कर्म आपने किए हुए हैं वो सारे पॉजिटिव कर्म हैं आपके। और इसीलिए सारे जो कर्म है वो यूनिवर्स ने अपने खाते में लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, और इसी का जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है गाइस कि आपने पास्ट में जो कुछ भी वर्क किया हुआ है, वो जो मेहनत है आपकी वो व्यर्थ चली गई है। ठीक है, आपका काफ़ी समय आपका बर्बाद हो चुका है, काफ़ी समय आपका खराब हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी समय हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। जिस समय पर जो चीज़ें होने वाली होती है वो अपने अपने समय पर ही होती है, लेकिन आपका काम है कार्य करना, आपका काम है कर्म करना, फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। तो ईश्वर हमें चेक करता है गाइस कि हमारे अंदर में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, ये हमें ईश्वर हमें चेक करते होते हैं। ठीक है, समय समय पर हमारी परीक्षाएं ली जाती है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपने कार्य किया है वो बहुत ही सतमार्ग के रास्ते पर चलकर, बहुत ही पेशेंस रखकर और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपना कर्तव्य जो है वो आपने ईमानदारी से निभाया हुआ है। तो देखिए, आप कुछ अपने आप को गाइस, देखिए आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और नहीं मिलने के वजह से आप अपने आप को एक जगह पर स्टक देख पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो आगे का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आगे का जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। और इसीलिए आप ऐसे अपने आप को अपनी ही एनर्जी में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी से अब आप
फ्री हो रहे हैं। ईश्वर आपको इस एनर्जी से फ्री करवा रहे हैं, क्योंकि अब वो जो रिजल्ट मिलने का जो सही वक्त है वो आपका आ चुका है। तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ईश्वर अब जो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है गाइस, ये ईश्वर की तरफ से ही मिलने वाला है, क्योंकि आपने तो बहुत एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन आप रिजल्ट नहीं ले सके, क्योंकि रिजल्ट देना जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो सेम मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो रिजल्ट है ना, ये सॉरी गाइज, ये जो रिजल्ट है ना, ये ईश्वर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ सडनली रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर जब भी देते हैं गाइज तो सडनली देते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम कुछ और प्लानिंग करते होते हैं और ईश्वर कुछ हमारे लिए और प्लानिंग करता होता है ना, तो हमें नहीं पता होता है। तो मैं कुछ लोगों के जीवन में ये देख पा रही हूँ कि सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, सडनली कोई आपका कोई कार्य बनता हुआ नजर आ रहा है, सडनली आपकी तरफ कोई ऐसी गुड न्यूज आती हुई मिल रही है, सॉरी गुड न्यूज आपको मिल रही है। इस प्रकार से कोई ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि वो सडनली हो रहा है, आपने बिल्कुल भी उसको आपको नहीं पता है कि वो क्या चीज होने वाली है आपके साथ में, ठीक है। तो ऐसा कोई सडनली कार्य आपके जीवन में होने वाला है बहुत ही, और उस वहां से आपकी जो ग्रोथ है ना गाइस, ये बहुत ही स्पीड से होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर जब देते हैं तो छोटा मोटा नहीं देते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ आपने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, तो ईश्वर कोई आपको छोटी मोटी चीज बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने बड़ी चीजों के लिए ही इंतजार किया हुआ है, बड़े रिजल्ट के लिए ही इंतजार किया हुआ है, बड़े रिजल्ट के लिए ही आपने एफर्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने टमाटर का पेड़ नहीं लगाया है, आपने आम का पेड़ लगाया है, ठीक है। और इसीलिए गाइस आम के पेड़ को फ्रूट देने के लिए थोड़ा लंबा समय जरूर लगता है, लेकिन जब वो एक बार देना स्टार्ट करता है तो आने वाली 60 पीढ़ियां भी उसको आराम से चखती है, आराम से इंजॉय करती है। उसी प्रकार गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है, आपने पूरा झोंक दिया है अपने आप को, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, बहुत कुछ आपने इतना कुछ किया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो 99% लोग जो नहीं कर सकते हैं वो आप करके दिखा रहे हैं, और इसीलिए अब यूनिवर्स आपको इतना ग्रोथ दे रहे हैं, इतनी सफलता दे रहे हैं, इतना सक्सेस दे रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। 99% लोग पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन आप इतने भीड़ भड़ाके में भी, आप इतने कंपटीशन में भी, आप इतने स्ट्रगल में भी, इतने हर्डल्स में भी, मतलब बहुत सारे आप मैं समझ सकती हूँ गाइज कि आप अगर यहाँ तक आ रहे हो तो आपको क्या क्या नहीं करना पड़ा होगा, और कितना सहन करना पड़ा होगा, और कितना पेशेंस रखना पड़ा होगा, कितना अपने आप को आपने, देखिए ना ये कार्ड ये बता रहा है, देखिए कार्ड देखकर ही आप समझ जाएंगे गाइस, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अकेले में बहुत दुख तकलीफें सहे हैं, ठीक है, आपने अकेले में बहुत दुख तकलीफें सहे हैं, आपने किसी को नहीं दिखाया, कोई आपके आंसुओं को नहीं देख पाया, ठीक है, क्योंकि आपने ये आंसू किसी को नहीं दिखाया है, क्योंकि ये जो जंग थी गाइस ये आपकी अपनी जंग थी, ठीक है, क्योंकि इस जंग में आपके साथ में कोई खड़ा नहीं था, आप अकेले लड़ रहे हैं अपने जीवन के साथ में, अपने जीवन के संघर्षों के साथ में आप अकेले लड़ रहे हैं, और इसीलिए अकेले में ही रो रहे हैं, ठीक है। तो इन आंसुओं को आपके किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर देख रहा है, ठीक है, ईश्वर हमेशा आपके साथ में ही, ईश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, और इसीलिए गाइस देखिए आपने बहुत ही बहुत ही पेशेंस के साथ में आपने अपने आप को बनाया है, इतना सहन किया है, आपने अपने आप को तपाया है। ईश्वर ने भी कहीं आपकी कोई कम परीक्षाएं नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है परीक्षाएं लेने में, ठीक है। तो आपकी इतनी परीक्षाएं ली गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और आप वो कैपेबल पर्सन थे कि आप उस परीक्षा देने के लिए आप तैयार थे, अपने आप को बनाने के लिए तैयार थे, अपने आप को तपाने के लिए तैयार थे, इसीलिए ईश्वर ने आपको तपाया है। और अब देखिएगा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है, देखिए, तो आप अब तप के, ठीक है, आप अब तप के इतने ब्यूटीफुल बन चुके हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल बन चुके हैं, आपका ऑरा इतना शानदार हो चुका है, आप अंदर से निखर चुके हैं, आप बाहर से निखर चुके हैं, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह निखर चुके हैं, और इसीलिए अब वो सब कुछ आप डिजर्व करते हैं, जो ईश्वर आपकी झोली में देना चाहता है वो सब कुछ अब आप जो डिजर्व करते हैं वो आपकी झोली में गिरने वाला है, वो ईश्वर आपको देने वाले हैं। अब आपको लोग देखिए इस नज़रों से देखेंगे गाइस
एक रानी की नज़रों से देखेंगे, एक राजा की नज़रों से देखेंगे आपको। आप एक सेलिब्रिटी पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आने वाले समय में मुझे आप एक सेलिब्रिटी पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, यूनिक पर्सन नज़र आ रहे हैं, रेयर पर्सन नज़र आ रहे हैं। हज़ारों लाखों की भीड़ में भी अलग अपनी पहचान छोड़ने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इतनी सुंदर पर्सनालिटी बनकर आप लोग निखर चुके हैं। तो इसीलिए गाइस देखिए, यूनिवर्स को आपको यही बनाना था, समझ चुके आप। आपको ईश्वर यही बनाने वाला था और इसीलिए यही बनाने के लिए आपको इतना तपना पड़ा, इतना आपको परीक्षाएं देनी पड़ी, ठीक है, इस दिन के लिए ही। और वो दिन आपका आ चुका है कि अब आप इस क्वालिटी में आ चुके हैं और इसीलिए अब ईश्वर आपको उस काबिल समझ रहा है ना, उस काबिल आपको ईश्वर समझ रहा है और इसलिए वो आपका सही वक्त आ चुका है लेने का, ईश्वर का देने का और आपका लेने का सही वक्त आपका आ चुका है। तो देखिए, ईश्वर आपको ये बता रहे गाइस कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ठीक है। आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप आगे बढ़े, ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी आप अपने जीवन में जितना भी अभी तक ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, उन ऑब्स्टिकल्स को पीछे आपने छोड़ दिया है। आपके लिए ईश्वर ने इतना सुंदर स्मूथ रास्ता भी बनाया हुआ है, जिसमें कोई कांटे नहीं है, कोई कंकर नहीं है। बहुत ही सुंदर रास्ता अब आपके लिए तैयार हो चुका है। तो आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको पता है कि जब आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं तो आपको पता है ना, कि आप कोई हस्ती आपको मिटा नहीं सकती, कोई हस्ती आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब आप राजा बने हैं और आप रानी बने हैं तो इतने नॉलेज से और इतने विजडम से आप निखर चुके हैं कि अब आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक सुंदर टावर मूवमेंट होने वाला है, जो कि आपके जीवन के बदलाव को दिखा रहा है, ठीक है, जीवन के बदलाव को दिखा रहा है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो भी पास्ट में आपके जीवन में घटा हुआ था वो एक कच्ची बिल्डिंग थी, ठीक है, वो एक कच्ची बिल्डिंग थी और उस कच्ची बिल्डिंग को गिराना बहुत ही जरूरी था। तो वो कच्ची बिल्डिंग आपकी गिर चुकी है, लेकिन अब आप इतने मजबूत बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं आगे में, क्योंकि अब आप नॉलेजेबल हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं, सब कुछ आपके अंदर में दिव्य शक्तियों का भी वास हो रहा है गाइस, ठीक है, दिव्य शक्तियों का भी आपके अंदर में वास हो रहा है। इसीलिए इतने पावरफुल आप बन चुके हैं और इसीलिए अब आप एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं। जो बिल्डिंग जो होगी गाइस वो बहुत ही पक्की होने वाली है, उस बिल्डिंग को अब कोई गिरा नहीं सकता है, ठीक है। तो पास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपकी बिल्डिंग को उन्होंने गिराने की कोशिश की है, ठीक है, और गिरा भी दिया है उन्होंने, क्योंकि उनकी पावर जो थी गाइस वो बहुत सारे लोग थे और आप अकेले थे, ठीक है। वो बहुत सारे लोग थे, गिराने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप अकेले थे। लेकिन जब आपने अपने आप को समझा, ठीक है, आपने अपने आप को समझा, अपने अंदर के गुणों को समझा, अपने अंदर की क्वालिटी को समझा और आप ईश्वर के साथ में जुड़े, आप स्पिरिचुअल हुए, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, तो आपको एहसास हुआ कि आप बहुत बड़ी हस्ती है, आप बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है, आपको खुद अपनी क्वालिटी समझ में आ चुकी है। इसीलिए गाइस देखिए, अब ये जो बिल्डिंग है इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई इसे कितना भी बड़ा बुलडोजर ला ले, लेकिन इस बिल्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ % लोग हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज वगैरह से भी आप गुजर रहे थे, तो आपके हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है, आपने बैलेंस में ला लिया है अपनी ऊर्जा को, ठीक है, बैलेंस में ला लिया है और सारे हेल्थ इश्यूज आपने रिजॉल्व कर चुके हैं, इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। और इसीलिए गाइस देखिए, अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियां आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। देखिए, अब इतना सब कुछ आपके पास में होगा, एक घर होगा, प्यारा सा घर होगा, परिवार में लोग होंगे, सुख शांति होंगी, समृद्धि होंगी, चारों तरफ से अबंडेंस होंगी, पैसा रुपया सब कुछ जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में अब खुशियां आ रही है। आपको ईश्वर भर भर कर अब आपके ऊपर प्यार लुटा रहा है, भर भर कर धन वर्षा कर रहा है, भर भर कर आपको मान सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपका जो जीवन है गाइस आपका जीवन जो है ये बदल रहा है, टावर मूवमेंट आपके जीवन में हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कहीं पर आप जर्नी करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं,
ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्ड मुझे करियर वाइज मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए, आप एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करने के लिए, ग्रोथ को हासिल करने के लिए कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं और आप बिल्कुल सफलता हासिल करके ही लौट कर आएंगे गाइस वहाँ से, ठीक है। सफलता ही करके वापस आने वाले हैं। इसीलिए मुझे आज थंबनेल में कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि आपके जीवन को परिवर्तित देखकर लोगों के जो होश है ना वो उड़ने वाले हैं, ठीक है। तो लोगों के जो होश है वो उड़ने वाले हैं। इसीलिए तो सक्सेस और सफलता अब आपके कदमों में आने वाली है, आपके कदम चूमने वाली है। और देखिएगा गाइस, हरे राम हरे राम, वाह हरे राम। काफी लंबे समय से हो सकता है कि कोई 3 साल से कोई योजनाएं बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, कहीं दूर जाना चाहता है, कहीं ट्रैवल करना चाह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी योजनाएं जो है ये अभी फलित होने वाली है गाइस, ठीक है। सेलिब्रेशन करने वाले हैं, पार्टियां करने वाले हैं अभी आप, देखिए पार्टियां हो रही है, ठीक है। फंक्शन हो रहे हैं आपके परिवार में, इस जीत की खुशी में पार्टियां कर रहे हैं आप। तो पार्टी में मुझे भी बुला लीजिएगा गाइस, ठीक है। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। सेलिब्रेशन कर रहे हैं गाइस आप लोग, पार्टियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अब यूनिवर्स आपको ऐसी पोजीशन देने वाले हैं, ठीक है। एक किंग की, एक राजा की पोजीशन आपको देने वाले हैं। आप जिस किसी एरिया में काम कर रहे हैं गाइस, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकल कर आती है। तो मुझे उतनी सारी एनर्जी के नाम लेना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची पदवी, ठीक है, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ी पदवी आपको मिलने वाली है, अच्छी बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है। क्योंकि यूनिवर्स ने इसी दिन के लिए आपको इतना तपाया है, इतना आपको रुलाया है, इतना आपको परेशान किया हुआ है, ताकि आप इतने स्ट्रांग बने, ठीक है। क्योंकि ये सब आपके जो भाग्य में लिखा कर आए हैं गाइस आप, ठीक है। और जो भाग्य होता है उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, ठीक है। हमारे जो हाथों की जो लकीरें हैं वो भी मिट जाएगी। इसीलिए ईश्वर जो भाग्य में हमारे होता है, लिखा हुआ होता है, वहां तक हमको पहुंचाने के लिए ही ये सारे जो कार्य है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंसानों को बहुत बड़ी जल्दबाजी होती है कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दे रहा है, अभी तक क्यों नहीं दे रहा है, ईश्वर हमारे से ही रूठा हुआ है, हमने क्या गलतियाँ की है, ईश्वर हमारे साथ में ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये हमेशा ईश्वर के साथ में शिकायत होती है इंसान की, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का जो राज है ये इंसान नहीं जानता है कि ईश्वर आपको बहुत अच्छा देना चाहता है, बहुत बड़ा देना चाहता है, क्योंकि आप अपने भाग्य में बहुत कुछ बड़ा लिखा कर आए हुए हैं। इसलिए ईश्वर आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपके साथ में चल रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता होता है, हमको नहीं पता होता है गाइस, ठीक है। हम अनजाने होते हैं, इन सारे हमारे जीवन के सफ़र में हम अनजाने होते हैं। इसीलिए ईश्वर हमारे साथ में ऐसा करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं ईश्वर। तो आप लोग समझ चुके हैं कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई व्यूवर्स।